नमस्कार दोस्तों, आज हम बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर जूलॉजी यूनिट फर्स्ट एंड सेकंड स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल ऑर्गेनेल फर्स्ट एंड सेकंड से संबंधित टॉप एमसीक्यूज देखेंगे, जो कि आपके एग्ज़ाम के पर्पज़ से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की रासायनिक संरचना में क्या शामिल होता है? व्हाट इज़ इंक्लूडेड इन द केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन? ऑप्शंस हैं ए कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स, बी लिपिड्स एंड प्रोटीन्स, सी लिपिड्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स, डी न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन्स। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी, लिपिड्स एंड प्रोटीन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एंडोसाइटोसिस क्या है? व्हाट इज एंडोसाइटोसिस? ऑप्शंस है ए कोशिका के अंदर से पदार्थों का निष्कासन, एक्सप्लेशन ऑफ सबस्टेंसेस फ्रॉम द सेल, बी कोशिका में पदार्थों का प्रवेश, एंट्री ऑफ सबस्टेंसेस इनटू द सेल, सी प्रोटीन के संश्लेषण की प्रक्रिया, प्रोसेस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, डी कोशिका विभाजन की प्रक्रिया, प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, कोशिका में पदार्थों का प्रवेश, एंट्री ऑफ सबस्टेंसेस इनटू द सेल। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रोटीन को लक्षित और छांटने की प्रक्रिया किसके द्वारा की जाती है? विच ऑर्गेनेल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटीन टारगेटिंग एंड सॉर्टिंग? ऑप्शंस है ए माइटोकॉन्ड्रिया, बी गोल्जी बॉडी, सी राइबोसोम, डी लाइसोसोम। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी, गोल्जी बॉडी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक्जोसाइटोसिस के माध्यम से क्या होता है? व्हाट अकर्स ड्यूरिंग एक्जोसाइटोसिस? ऑप्शंस है ए कोशिका में पदार्थों का प्रवेश, एंट्री ऑफ सबस्टेंसेस इनटू द सेल, बी कोशिका से पदार्थों का निष्कासन, एक्सप्लेशन ऑफ सबस्टेंसेस फ्रॉम द सेल, सी डीएनए रेप्लिकेशन, डी सेल डिवीजन। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी, कोशिका से पदार्थों का निष्कासन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कौन सा वैज्ञानिक भारतीय प्राणी शास्त्र में योगदान देने के लिए प्रसिद्ध है? विच साइंटिस्ट इज फेमस फॉर कंट्रीब्यूटिंग टू इंडियन जूलॉजी? ऑप्शंस हैं ए हरगोविंद खुराना, बी सलीम अली, सी जगदीश चंद्र बोस, डी बिरला। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी, सलीम अली। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कौन सा लिपिड अधिक पाया जाता है? विच लिपिड इज प्रीडोमिनेंटली फाउंड इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन? ऑप्शंस हैं ए फॉस्फोलिपिड्स, बी ग्लाइकोलिपिड्स, सी कोलेस्ट्रॉल, डी ट्राइग्लिसराइड्स। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए, फॉस्फोलिपिड्स। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। गोल्जी बॉडी का मुख्य कार्य क्या है? व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ गोल्जी बॉडी? ऑप्शंस है ए ऊर्जा का उत्पादन, एनर्जी प्रोडक्शन, बी प्रोटीन सिंथेसिस, सी प्रोटीन को छांटना और परिवहन, शॉर्टिंग एंड ट्रांसपोर्टिंग प्रोटीन्स, डी सेल डिवीजन। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी, शॉर्टिंग एंड ट्रांसपोर्टिंग प्रोटीन्स। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में कौन सा अंग शामिल नहीं है? विच ऑर्गेनेल इज नॉट पार्ट ऑफ द एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम? ऑप्शन है ए गोल्जी बॉडी, बी माइटोकॉन्ड्रिया, सी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, डी लाइसोसोम। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी, माइटोकॉन्ड्रिया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कोशिका झिल्ली किस प्रकार के अणुओं के लिए अर्धपारगम्य होती है? द सेल मेम्ब्रेन इज सेलेक्टिवली परमिएबल टू विच टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स? ऑप्शंस है ए प्रोटीन, बी आयन एंड स्मॉल पार्टिकल्स मॉलिक्यूल्स, सी डीएनए, डी कार्बोहाइड्रेट्स। तो इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन बी, आयन्स एंड स्मॉल मॉलिक्यूल्स। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस प्रक्रिया में एक कोशिका प्लाज्मा मेम्ब्रेन के माध्यम से ठोस कणों को अपने अंदर खींचती है? इन विच प्रोसेस डज अ सेल इंगल्फ सॉलिड पार्टिकल्स थ्रू इट्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन? ऑप्शंस है ए फाइगोसाइटोसिस, बी पिनोसाइटोसिस, सी ऑटोफैजी, डी एपोप्टोसिस। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए, फैगोसाइटोसिस। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक्जोसाइटोसिस का क्या उद्देश्य है? व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ एक्जोसाइटोसिस? ऑप्शंस है ए कोशिका में पानी को लाना, ब्रिंग वाटर इनटू द सेल, बी अपशिष्ट पदार्थों को कोशिका से बाहर निकालना, रिमूव वेस्ट मटेरियल्स फ्रॉम द सेल, सी कोशिका में पोषक तत्वों को जमा करना, स्टोर न्यूट्रिएंट्स इन द सेल, डी प्रोटीन संश्लेषण को नियंत्रित करना, कंट्रोल प्रोटीन सिंथेसिस,
तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी। अपशिष्ट पदार्थों को कोशिका से बाहर निकालना, रिमूव वेस्ट मटेरियल्स फ्रॉम द सेल। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कोशिका झिल्ली के लिपिड द्विपरत में कौन सा घटक कोशिका को स्थिरता प्रदान करता है? विच कंपोनेंट इन द बाइलिपिड लेयर लिपिड बाइलेयर प्रोवाइड्स स्टेबिलिटी टू द सेल मेम्ब्रेन? ऑप्शन है ए प्रोटीन, बी कार्बोहाइड्रेट, सी कोलेस्ट्रॉल, डी लिपिड्स। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी कोलेस्ट्रॉल। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रोटीन सॉर्टिंग का मुख्य स्थल कौन सा है? व्हाट इज द प्राइमरी साइट फॉर प्रोटीन सॉर्टिंग? ऑप्शन है ए न्यूक्लियस, बी गोल्जी बॉडी, सी माइटोकॉन्ड्रिया, डी राइबोसोम। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी गोल्जी बॉडी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के किस प्रकार का संबंध प्रोटीन संश्लेषण से होता है? विच टाइप ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज एसोसिएटेड विद प्रोटीन सॉर्टिंग? ऑप्शन है स्मूथ ईआर, ईआर मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, बी रफ ईआर, सी ग्रैनी ईआर, डी फ्लैट ईआर। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी रफ ईआर। रफ मतलब खुरदुरा होता है, खुरदुरा मतलब उस पर प्रोटीन जो होते हैं, प्रोटीन नहीं राइबोसोम जो होते हैं प्रेजेंट होते हैं उस मतलब रफ ईआर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, इसीलिए वो रफ होता है। सलीम अली ने भारतीय विज्ञान के किस क्षेत्र में अपना योगदान दिया? सलीम अली कंट्रीब्यूटेड टू विच फील्ड ऑफ इंडियन साइंस? ऑप्शन है ए आर्थ्रोपोडा, बी ऑर्निथोलॉजी, सी फिजियोलॉजी, डी बॉटनी। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी ऑर्निथोलॉजी, पक्षी विज्ञान। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रोटीन के कौन से प्रकार होते हैं? व्हाट टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स आर प्रेजेंट इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन? ऑप्शन है ए फाइब्रस एंड ग्लोब्यूलर, बी पेरिफेरल एंड इंटीग्रल, सी कोलेजन एंड इलास्टिन, डी एक्टिन एंड मायोसिन। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी पेरिफेरल एंड इंटीग्रल। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। लाइसोसोम का मुख्य कार्य क्या है? व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ लाइसोसोम? ऑप्शन है ए एनर्जी प्रोडक्शन, बी स्टोरेज ऑफ न्यूट्रिएंट्स, सी डाइजेशन ऑफ सेलुलर डेब्रीज, सी है डाइजेशन ऑफ सेलुलर डेब्रीज, डी प्रोटीन सिंथेसिस। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी सेल के अवशेषों को पचाना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के लिपिड द्विपरत में कौन सा लिपिड अधिक होता है? विच लिपिड इज प्रीडोमिनेंट इन द लिपिड बाइलेयर ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन? ऑप्शन है ए कोलेस्ट्रॉल, बी फॉस्फोलिपिड्स, सी ग्लाइकोलिपिड्स, डी स्फिंगोमाइलिन। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी फॉस्फोलिपिड्स। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एंडोसाइटोसिस में कोशिका के चारों ओर किस प्रकार का कण शामिल होता है? व्हाट टाइप ऑफ पार्टिकल इज इन्वॉल्व इन एंडोसाइटोसिस? ऑप्शन है ए लिक्विड, बी सॉलिड, सी गैस, डी ऑल। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी सॉलिड। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कौन से भारतीय प्राणी शास्त्री ने उभयचर और सरीसृपों के अध्ययन में महत्वपूर्ण योगदान दिया? विच इंडियन जूलॉजिस्ट मेड सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन टू द स्टडी ऑफ एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स? तो ऑप्शन है ए एम एस स्वामीनाथन, बी एम कार्तिकेयन, सी संजीव कुमार, डी इंद्रपाल सिंह। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी इंद्रपाल सिंह। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की। एक्जोसाइटोसिस किसके लिए उत्तरदायी है? एक्जोसाइटोसिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑप्शन है ए प्रोटीन सिंथेसिस, बी रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल्स फ्रॉम द सेल, सी सेल डिवीजन, डी एनर्जी प्रोडक्शन इन माइटोकॉन्ड्रिया। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी कोशिका से अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का कौन सा प्रकार लिपिड के संश्लेषण में सहायक होता है? विच टाइप ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज इन्वॉल्व इन लिपिड सिंथेसिस? ऑप्शंस है ए रफ ईआर, बी स्मूथ ईआर, सी गोल्जी बॉडी, डी राइबोसोम। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी स्मूथ ईआर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कोशिका झिल्ली
किस प्रक्रिया के तहत दोहरी परत बनाती है? कोशिका झिल्ली किस प्रक्रिया के तहत दोहरी परत बनाती है? अंडर विच प्रोसेस डज द सेल मेम्ब्रेन फॉर्म अ बाइलेयर? ऑप्शन है ए ऑस्मोसिस, बी डिफ्यूजन, सी सेल्फ असेंबली, डी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी सेल्फ असेंबली। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। गोल्जी बॉडी में प्रोटीन किसके द्वारा परिवर्तित होते हैं? प्रोटीन्स आर मॉडिफाइड इन द गोल्जी बॉडी बाय, ऑप्शन है ए ग्लाइकोसिलेशन, बी एसिटिलेशन, सी मेथिलेशन, डी फॉस्फोराइलेशन। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए ग्लाइकोसिलेशन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस प्रकार के कोशिका झिल्ली तरल मोज़ेक मॉडल द्वारा दर्शाई जाती है? विच टाइप ऑफ सेल मेम्ब्रेन इज रिप्रेजेंटेड बाय द फ्लूइड मोज़ेक मॉडल? ऑप्शन है ए ओनली प्लांट सेल्स, बी ओनली एनिमल सेल्स, सी बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल्स, डी ओनली बैक्टीरियल सेल्स। तो इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन सी बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के किस घटक से कोशिका में हार्मोन सिग्नल का संचालन होता है? विच कंपोनेंट ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसमिटिंग हार्मोन सिग्नल्स? ऑप्शन है ए लिपिड्स, बी प्रोटीन, सी कार्बोहाइड्रेट, डी कोलेस्ट्रॉल। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी प्रोटीन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। लाइसोसोम की मुख्य भूमिका क्या है? व्हाट इज द मेन रोल ऑफ लाइसोसोम? ऑप्शन है ए डीएनए रेप्लिकेशन, बी डाइजेशन ऑफ वेस्ट मटेरियल्स, सी एनर्जी प्रोडक्शन, डी प्रोटीन सिंथेसिस। तो इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन बी डाइजेशन ऑफ वेस्ट मटेरियल्स। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कौन से वैज्ञानिक ने कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया? विच साइंटिस्ट प्रपोज्ड द सेल थियरी? ऑप्शन है ए स्लाइडेन और स्वान, बी चार्ल्स डार्विन, सी ग्रेगर मेंडल, डी वॉटसन एंड क्रिक। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए स्लाइडेन और स्वान। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के किस घटक से इसका लचीलापन बढ़ता है? विच कंपोनेंट इंक्रीज द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन? ऑप्शन है ए फॉस्फोलिपिड्स, बी ग्लाइकोलिपिड्स, सी कोलेस्ट्रॉल, डी प्रोटीन्स। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी कोलेस्ट्रॉल। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एंडोसाइटोसिस के दौरान कौन सा अंगक प्राथमिक भूमिका निभाता है? विच ऑर्गेनेल प्लेज अ प्राइमरी रोल ड्यूरिंग एंडोसाइटोसिस? ऑप्शन है ए गोल्जी बॉडी, बी लाइसोसोम, सी माइटोकॉन्ड्रिया, डी वेसिकल्स। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी वेसिकल्स। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का कार्य क्या होता है? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन? ऑप्शन है ए एनर्जी प्रोडक्शन, बी exchange of materials in and out of the cell, C storage of genetic information, D cell division। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी exchange of material in and out of the cell। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रोटीन के संश्लेषण में कौन सी संरचना शामिल होती है? विच स्ट्रक्चर इज इन्वॉल्व्ड इन द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स? ऑप्शन है ए माइटोकॉन्ड्रिया, बी राइबोसोम्स, सी गोल्जी बॉडी, डी लाइसोसोम। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी राइबोसोम्स। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कौन से वैज्ञानिक को भारत में जंतु विज्ञान के पिता के रूप में जाना जाता है? विच साइंटिस्ट इज नोन एज द फादर ऑफ जूलॉजी इन इंडिया? ऑप्शन है ए बिरला, बी पी.एन. महालनोबिस, सी सर हर्बर्ट रिस्ले, डी सर टी.एन. रामकृष्ण। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी सर टी.एन. रामकृष्ण। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। गोल्जी बॉडी में किस प्रक्रिया द्वारा प्रोटीन संशोधित किए जाते हैं? प्रोटीन्स आर मॉडिफाइड इन द गोल्जी बॉडी थ्रू विच प्रोसेस? ऑप्शन है ए ऑक्सीडेशन, बी ग्लाइकोसिलेशन, सी डी कार्बोक्सिलेशन, डी ट्रांसलेशन। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी ग्लाइकोसिलेशन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एंडोसाइटोसिस किस प्रकार की प्रक्रिया है? एंडोसाइटोसिस इज विच टाइप ऑफ प्रोसेस? ऑप्शन है ए पैसिव ट्रांसपोर्ट, बी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, सी ऑस्मोसिस, डी
डिफ्यूजन। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कौन सी संरचना कोशिका के लिए सुरक्षा प्रदान करती है? विच स्ट्रक्चर प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन टू द सेल? ऑप्शन है ए माइटोकॉन्ड्रिया, बी लाइसोसोम, सी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, डी राइबोसोम। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कोशिका के लिए ऊर्जा उत्पादन का मुख्य स्थल कौन सा है? व्हाट इज द मेन साइट ऑफ एनर्जी प्रोडक्शन इन द सेल? ऑप्शन है ए गोल्जी बॉडी, बी माइटोकॉन्ड्रिया, सी लाइसोसोम, डी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी, माइटोकॉन्ड्रिया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रोटीन संश्लेषण के बाद उन्हें कहाँ भेजा जाता है? वेयर आर प्रोटीन सेंट आफ्टर देयर सिंथेसिस? ऑप्शन है ए माइटोकॉन्ड्रिया, बी गोल्जी बॉडी, सी लाइसोसोम, डी राइबोसोम। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी, गोल्जी बॉडी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कोशिका के अंदर और बाहर बड़े अणुओं के परिवहन की प्रक्रिया किसके द्वारा होती है? ट्रांसपोर्ट ऑफ लार्ज मॉलिक्यूल्स इनटू एंड आउट ऑफ द सेल अकर्स थ्रू विच प्रोसेस? ऑप्शन है ए एक्टिव ट्रांसपोर्ट, बी पैसिव ट्रांसपोर्ट, सी एंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस, डी ऑस्मोसिस। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी, एंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। गोल्जी बॉडी का मुख्य कार्य क्या है? व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ द गोल्जी बॉडी? ऑप्शन है ए एनर्जी प्रोडक्शन, बी प्रोटीन मॉडिफिकेशन एंड पैकेजिंग, सी डीएनए रेप्लिकेशन, डी लिपिड सिंथेसिस। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, प्रोटीन मॉडिफिकेशन एंड पैकेजिंग। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रोटीन का परिवहन किस अंगक द्वारा होता है? विच ऑर्गेनेल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टिंग प्रोटीन्स? ऑप्शन है ए राइबोसोम, बी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सी गोल्जी बॉडी, डी माइटोकॉन्ड्रिया। तो इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन बी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कौन सा जैविक अणु प्लाज्मा मेम्ब्रेन में मौजूद नहीं होता है? विच बायोमोलिक्यूल इज नॉट प्रेजेंट इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन? ऑप्शन है ए लिपिड्स, बी प्रोटीन्स, सी कार्बोहाइड्रेट्स, डी डीएनए। तो इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन डी, डीएनए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कौन सी प्रक्रिया कोशिका के अंदर लिपिड और प्रोटीन को स्थानांतरित करती है? विच प्रोसेस ट्रांसपोर्ट्स लिपिड एंड प्रोटीन्स इनसाइड द सेल? ऑप्शन है ए गोल्जी बॉडी, बी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सी माइटोकॉन्ड्रिया, डी लाइसोसोम। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एंडोसाइटोसिस किस प्रकार का परिवहन है? एंडोसाइटोसिस इज विच टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट? ऑप्शन है ए पैसिव, बी एक्टिव, सी ऑस्मोसिस, डी डिफ्यूजन। तो इसका जो सही उत्तर है वो है बी, ऑप्शन बी एक्टिव। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का मुख्य कार्य क्या है? व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ द एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम? ऑप्शन है ए एनर्जी प्रोडक्शन फॉर माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया के लिए ऊर्जा उत्पादन, बी सिंथेसिस पैकेजिंग एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रोटीन्स एंड लिपिड्स, सी डीएनए रेप्लिकेशन, डी सेल डिवीजन। तो इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन बी, प्रोटीन और लिपिड का संश्लेषण, पैकेजिंग और ट्रांसपोर्ट। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मुख्य विशेषता क्या होती है? व्हाट इज द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम? ऑप्शन है ए इट कंटेन्स लिपिड्स, बी इट हैज़ राइबोसोम्स, सी इट हेल्प्स इन सेल डिवीजन, डी इट मेक्स लाइसोसोम। ऑप्शन सही है इसका बी, इसमें राइबोसोम्स होते हैं। इट हैज़ राइबोसोम्स। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक्सोसाइटोसिस के माध्यम से क्या होता है? व्हाट हैपेंस थ्रू एक्सोसाइटोसिस? ऑप्शन है ए रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल्स फ्रॉम द सेल, बी सेल डिवीजन, सी न्यूट्रिएंट्स एंटर द सेल, डी प्रोटीन सिंथेसिस। तो इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन ए, रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल्स फ्रॉम द सेल, अपशिष्ट पदार्थों का कोशिका से निष्कासन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कोशिका की लिपिड परत में कौन से घटक होते हैं? व्हाट कंपोनेंट्स आर फाउंड इन द लिपिड लेयर ऑफ द सेल? तो ऑप्शन है ए प्रोटीन्स एंड डीएनए, बी लिपिड्स एंड प्रोटीन्स, सी कार्बोहाइड्रेट्स एंड डीएनए, डी
लिपिड्स एंड आरएनए। तो इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन बी, लिपिड्स एंड प्रोटीन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कौन से वैज्ञानिक ने जीवाणुओं की खोज की थी? विच साइंटिस्ट डिस्कवर्ड बैक्टीरिया? तो ऑप्शन है ए रॉबर्ट हुक, बी एंटोनी वॉन लिवेनहॉक, सी चार्ल्स डार्विन, डी ग्रेगर मेंडल। तो इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन बी, एंटोनी वॉन लिवेनहॉक। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के कौन से अंग कोशिका के लिए पोषक तत्वों और अपशिष्ट पदार्थों के ट्रांसपोर्ट में सहायता करते हैं? विच ऑर्गेनेल्स ऑफ द एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड वेस्ट मटेरियल फॉर द सेल? ऑप्शन है ए लाइसोसोम्स एंड वेसिकल्स, बी राइबोसोम्स एंड गोल्जी बॉडी, सी माइटोकॉन्ड्रिया एंड रफ ईआर, डी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड गोल्जी बॉडी। तो इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन डी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जी बॉडी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।